अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आई विल रिवर्ट टू यू। मैं ब्रिगेडियर नादर मीर साहब को ले लूँ, क्योंकि फिर हमारा प्रोग्राम का कोई टाइम फ्रेम भी होता है ना, लिमिट। तो जी ब्रिगेडियर नादर मीर साहब, माशाल्लाह आपकी इतनी गहरी नज़र, आपने तो कई बुक्स भी लिखी सारी सिचुएशन पे, इसका पूरा पस मंज़र है। तो ये तो बिल्कुल, ये बात तो वाकई कुछ थोड़ी बराबरी हो या 19-20, 18-20 का फ़र्क हो, ये तो एक निहत्ती कौम को, यानी आप कितनी डिस्ट्रक्शन के बाद इसराइल सेटिस्फाई होगा, या उसके जो सपोर्टर्स हैं। और जैसे आप ये फरमाया गया, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो ऐसे लग रहा है कि एक कवर दिया गया अरब लीग का, ये तो अब गुमान तो कुछ ऐसे ही हो रहा है जनाब ब्रिगेडियर साहब। इसके दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि इसराइल की बारबैरिक अटैक्स और जुल्म के बावजूद ये हमास ने जो लड़ाई लड़ी है या जो हो रही है, और जो फलस्तीन कि जितना भी जुल्म हुआ और जो उसमें उन्होंने कुर्बानियां दी हूं, उसमें उसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में, इस्लामी दुनिया में, बल्कि वो जिसको अब ग्लोबल स्ट्रीट कहते हैं, कम से कम दुनिया के अंदर, साउथ अफ्रीका से यूनाइटेड साउथ अमेरिका तक एंड दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क तक, इवन वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, अवाम के अंदर भी और अवाम के अलावा कुछ हुकूमतों के अंदर सिस्टम के अंदर भी काफी इसका असर हुआ है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो उन्होंने किया है, एक किस्म का उनकी जो क्वेस्ट है या उनकी कोशिश है, कुर्बानी है, दिस फॉर फ्रीडम फ्रॉम एंड सोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन प्रॉब्लम के, फलस्तीन बने, आजाद स्टेट बने, उसकी तरफ जब हिस्ट्री बनेगी और इंशाल्लाह वो बनेगा, तो उसमें ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। ये तो एक चीज एज अ हिस्टोरियन, एज अ जियो पॉलिटिशियन जो मुझे नजर आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये दिस इज फर्स्ट पॉइंट। तो इसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। और इसराइल जो मर्जी कहे, इसराइल हैज बीन शॉक्ड एंड उसकी जो मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी या फौजी जो गुमान आप कह रहे हैं वो बहुत बुरी तरह एक्सप्लोर हुई है। हाँ, तो ये एक तो ये एस्पेक्ट है ना इसका, इसको माइंड रखें। और ये इस तरह की जंगें होती हैं, ये तो शॉर्ट देखिए ना, एक 5 हफ्ते, ये 5वां हफ्ता चल रहा है जंग का, 5th वीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर पिछले महीने में हुई थी। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है जो एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ मुस्लिम मैसेज की बात करूं, ये मुसलमानों की, पाकिस्तान है, किसी मुल्क पे, ये जो OIC या कोई भी मुसलमानों का जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, ये कि मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये जो हमारे मतलब दिल चाहता है या लोग चाहते हैं कि बस इकट्ठे हो जाएं और हरा दें जाके, या वो तब हो सकता है अगर जिस तरह नेटो एक मिलिट्री अलायंस है, रशिया ने हमला किया यूक्रेन में, तो वो फौरन उसी दिन, बल्कि उस दिन हमले से पहले ही वो शुरू हो गए थे एड पहुंचाना वगैरह। तो या तो अभी मिलिट्री अलायंस बनाए, जो कि अभी नहीं है। तीसरा पॉइंट है ना, प्रैक्टिकली, मतलब मैं उसको रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, इन द सेंस ऑफ रियल पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स। तीसरी बात यह है कि ये जो व्यू है ना कि सारे मुसलमान, जबकि फलस्तीन की और फलस्तीन के साथ क्या, इवन हमास के साथ ये जो लड़ाई हो रही है, यानी कि तमाम मुसलमानों की सिंपैथी उसके साथ है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे हुकूमत है या गवर्नमेंट है, वो करें या ना करें, दैट्स अनदर पॉइंट। लेकिन एवरीबडी एंड नॉट ओनली मुस्लिम कंट्रीज, जिस तरह इन्होंने भी पहले कहा और आप मुझसे भी सुन रहे हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से ऑलरेडी, और ये इसराइल इज ऑलरेडी गेटिंग आइसोलेटेड। तो आजकल की वर्ल्ड में ना ये सोशल मीडिया का एरा है, एक ग्लोबल अवेकनिंग का टाइम है, तो इसमें इसको अंडरएस्टिमेट ना करें। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसमें मसला ये है कि अब इसका क्वेश्चन ये ना कि कॉन्क्रीट अगला सवाल है कि अच्छा जी जंग नहीं लड़ सकते या नहीं लड़ रहे क्योंकि अभी मिलिट्री अलायंस तो है नहीं, ठीक है। दूसरी ये कि हर मुल्क की जियो पॉलिटिक्स फर्क है। अब हर एक, जिस तरह कई मुल्कों के ताल्लुकात हैं, कई वेस्टर्न कैंप में है, कई इसमें है, उसमें, वो एक लंबी दास्तान है, उस पर हम नहीं पढ़ते। मुख्तसर ये है कि वहां तक नहीं जा सकते। तो अभी देखने की चीज ये है कि बेसिकली पीपल ऑफ पैलेस्टाइन हाउ दे कैन बी हेल्प। ये असल जो तो है ना, उनका मसला कैसे हल हो ना इमीडिएटली, ये असला तो ये है। दो ही तरीके ना, या तो जंग जीत जाए, इसराइल हार जाए, एक तीसरा तरीका है। वो अभी खाली हमास अकेला तो नहीं लड़के, जितना कर लिया ये भी बहुत बड़ा करना है। हमास इज अ वेरी ब्रेव एंड स्किल्ड फाइटर बट अ स्मॉल फाइटर, मतलब आप उसको फाइटिंग में लाएं। अभी हिजबुल्लाह का फ्रंट नहीं खुला, ईरान का नहीं खुला, उसकी बहुत सी वजह, अमेरिकन कैरियर्स आए हुए हैं, दिस एंड दैट, वो सारी अलग बात है। ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको कहा था, सबसे बड़ा इशू ये होगा कि क्या ये वॉर एक्सपैंड करती है, डज इट बिकम अ ग्रेटर वॉर। अमेरिका आ जाता है, ईरान से जंग शुरू हो जाती है, फिर तो एक और बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। अभी तक नहीं हुई, हो सकता है कल हो जाए, अभी तक ट्रेंड है उसकी तरफ, क्योंकि खत्म नहीं हो रही है। तीसरी बात यह है कि अब इसको हो क्या सकता है। देखें, सबसे पहली चीज जब लोगों ने शुरू में की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने शुरू में भी कहा था, जब शुरू, क्योंकि देखिए टाइप तो लोग फलस्तीन, लोग ये जो मर रहे हैं, बच्चे और औरतें कहां मर रहे हैं, वो तो फलस्तीन में मर रहे हैं। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कुछ भी नहीं है तो सीज फायर कराएंगे तो बचेंगे, वो लोग बचेंगे ना जब सीज फायर होगा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सीज फायर होगा, नंबर 1। और नंबर 2 जो है ना, 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी कि फलस्तीन की स्टेट बने, इसके ऊपर यूएन ने भी कहा है, पाकिस्तान भी, बड़ी दुनिया कहती है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है ना, ईरान जो है इज अ रिजेक्शनिस्ट स्टेट, ईरान ये नहीं मानता। ईरान और उसके जो एलाइज हैं, हिजबुल्लाह खासतौर पे, मास, वो तो कहते हैं इसराइल को खत्म करना है।
जब आप उस बात पे चलेंगे खत्म करने के, मतलब जंग, तो फिर तो जंग होगी। फिर तो पहले ये भी तो डिसाइड करना ना कि बस आपने खत्म करना है तो फिर जंग लड़ लें। भाई खत्म तो जंग से खत्म होगा ना, बातों से तो खत्म नहीं होता। कोई लूजर होगा, कोई विनर होगा। आप इसको एक मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। इधर आए ना तो कश्मीर पे आ जाए। 75 साल से हम पाकिस्तानी कह रहे हैं कश्मीर आजाद होगा, हो गया आजाद, ठीक है ना। उस बातों से तो आजाद नहीं ना होता। आजादी तो जंग, वियतनाम में जंग जीती थी तो आजाद हुआ था ना, अमेरिका को निकाला था साउथ वियतनाम से, तभी टेक ओवर किया था ना। जंग जीतने से यू हैव टू विन द वॉर टू डिक्टेट टर्म्स और अचीव योर एम्स। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि इस वक्त जो फलस्तीन का और मुसलमानों का, जिसमें पाकिस्तान शामिल है ऑब्वियसली, इंटरेस्ट ये होना चाहिए और जिसको फोर्सफुली चलाएं, और इसमें खाली मुसलमानों तक ना लिमिट करें, इसमें ग्लोब को लाएं, यानी वर्ल्ड को लेके आए, आ रही है और दुनिया को लाएं ना, ताकि प्रेशर पड़े। वो है कि इमीडिएटली सीज फायर करेंगे, बच्चे औरतें मर रही हैं, और हमास लोन कैन नॉट डिफीट। जितनी मर्जी बहादुरी से लड़े ना, लड़ रही है, लेकिन वो हरा नहीं सकता ना, मुकाबला नहीं है। आप क्या, हमास इज अ स्मॉल नॉन स्टेट एक्टर ना, छोटा, और इसराइल की ताकत से अकेला नहीं, या तो ईरान भी जाएगा इसके अंदर। मैंने ये आर्टिकल लिखा था पहले भी, शायद का 2000 आज से 10 साल पहले, नेक्स्ट वॉर ईरान, जो प्रावडा मॉस्को के अखबार से आपको बताया अभी पब्लिश हुआ था, वो उसी तरफ जा रही है जंग अभी। तो बेहतर है कि जंग सीज फायर हो जाए इससे पहले कि बड़ी एस्केलेटिव वॉर हो जाए, फिर ऑब्वियसली एक और किस्म की जंग बन जाएगी और ये मसला फिर पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा।